ये वीडियो उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जो लोग कहते हैं जेएनयू में सिर्फ एंटी नेशनल स्टूडेंट पढ़ते और पलते हैं। तो आप सबका स्वागत है आपके चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पे। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आपको मालूम होगा थंबनेल देख के कि आज हम किस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए उस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने से पहले हम उस यूनिवर्सिटी की एक झलक देख लेते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं एक जर्नलिस्ट नहीं हूं, क्योंकि जर्नलिस्ट तो अच्छे खासे ये हैं। एडिटर चेंज करो इसे, या गुड। तो ये पत्रकारिता करना इनका काम है। तो मेरी एक अच्छी राय है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, या मेरा जो ओपिनियन है वो आपसे बता रहा हूँ जेएनयू के बारे में। तो आपको जैसे मालूम होगा कि अभी हाल फिलहाल में NRIF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क ने जो लिस्ट जारी करता है टॉप यूनिवर्सिटी की हिंदुस्तान की, उसने अपनी लिस्ट जारी की है, जिसमें जो फर्स्ट रैंक मिली है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को मिली है जो बेंगलुरु में है। और जो दूसरे स्थान मिला है वो जेएनयू को मिला है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो नई दिल्ली में है। और तीसरा जो स्थान मिला है वो BHU को मिला है। तो आज हम मोस्टली बात करेंगे जेएनयू के बारे में, क्योंकि जेएनयू ही भारत का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो ज़्यादातर विवादों में रहता है। और आज हम उन विवादों के बारे में ही अच्छे से बात करेंगे। इतने विवादों में रहने के बाद भी वो किस तरह से अपनी पढ़ाई को मेंटेनेंस रखता है, अपने सारे कल्चर एक्टिविटीज़ को कैसे मेंटेन रखता है। तो वो और बहुत से लोगों की निशाना उस पर साधे रखते हैं, उस पर हमेशा उसको शट डाउन या बंद करने की बातें करते हैं। आज हम उसी बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और मैं आपको एक जानकारी और बता दूँ, इसी साल जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया उसको भी स्थापित हुए 100 साल हो गए हैं। और पहली बार जामिया NRIF की टॉप 10 की लिस्ट में आया है पहली बार। ये एक बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इससे पहले वो नहीं आता था, लेकिन अभी वो कुछ टाइम से वो भी एक सुर्खियों में है। तो कुछ लोगों का कहना है कि अगर वो इसी तरीके से चलता रहा तो वो जेएनयू को रिप्लेस कर देगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जामिया जेएनयू को रिप्लेस कर पाएगा, क्योंकि जल्द ही, क्योंकि आपने देखा होगा कि जामिया जो है वो एक अलग तरीके का स्कूल कॉलेज है, वो अलग तरह की यूनिवर्सिटी है। और जो जेएनयू है वो अलग तरह की यूनिवर्सिटी है। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे जेएनयू के बारे में। हालांकि जेएनयू और जामिया का कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह बेहतरीन है, दोनों की कंपैरिजन नहीं की जा सकती। जामिया और जेएनयू का कंपैरिजन करना मेरे हिसाब से अभी सही नहीं होगा, क्योंकि जैसे आपको मालूम होगा जेएनयू जो है वो 50 साल पहले बनी है 1969 में, और जो जामिया है वो उसके इस साल 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो जामिया के लिए हम अलग से बात करेंगे, लेकिन जो आज हमारा मेन टॉपिक है, जो आज हम मेन वीडियो लाए हैं, वो सिर्फ जेएनयू के बारे में लेकर आए हैं। तो आपको मालूम होगा कि जेएनयू जो सबसे पहले विवादों में आया था, जब फरवरी वाला 2016 में जो केस हुआ था कन्हैया कुमार वाला, तो उसकी वजह से उसके बाद से ही ये जेएनयू जो है विवादों में रहा है। लेकिन अब ये पता नहीं कि उन्होंने
नारे लगाए या नहीं लगाए, बरसी बनाई या नहीं बनाई, ये मामला अभी कोर्ट में है, उस बारे में हमें बात करनी नहीं है, क्योंकि इस काम के लिए हमारी न्यायपालिका और कानून व्यवस्था है। तो आज हम बात करेंगे कि जेएनयू में ऐसा क्या खास है जो उसको एनआरआई की टॉप लिस्ट में हमेशा वो टॉप में आता है। तो जैसे जेएनयू में बोलते हैं कि लेफ्ट की विचारधारा ज़्यादा है, ऐसे कोई गलत, ऐसा ही जो अनुमान है वो गलत है। वहाँ पे हर तरह की विचारधारा के लोग रहते हैं, लेकिन जो विचारधारा वहाँ पे पनपती है वो सही की बनती है, वो एक सही रास्ते पे ले जाने वाली विचारधारा है, चाहे वो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती। हालांकि कुछ लोगों के मन में ये वहम है या उन लोगों की सोच है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो किसी एक विशेष पार्टी को विरोध करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जेएनयू में पहले से ही ऐसी है, चाहे आप इमरजेंसी के वक्त की न्यूज़ पढ़ सकते हैं, उसमें भी जब भी देश के हालात हुए तब जेएनयू ने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी। आप उसकी पिक्चर यहाँ ऊपर देख सकते हैं, जो उस समय की तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर भी जेएनयू में बच्चों से बात करने गई थी। लेकिन हालांकि अभी आपने पीछे देखा होगा कि जेएनयू में फीस वृद्धि के लिए बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ पूरे देश में और पूरे विश्व में। इस खबर को फैलाया गया, इस खबर को चलाया गया। हालांकि कुछ लोगों ने इसका अलग नेगेटिव मतलब लिया कि 10 रुपये में क्या होता है, 10 रुपये बच्चे में इतनी फीस क्यों होती है। हालांकि मैं उन लोगों से कहूँगा कि अगर आप 10 रुपये, मेरे हिसाब से 10 रुपये भी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे तो बहुत से विदेशों में एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। और जेएनयू जैसा विश्वविद्यालय एक नहीं, पूरे हर प्रदेश में, जैसे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सब में एक एक जेएनयू जैसा विश्वविद्यालय खोल देना चाहिए। तभी इस देश की जो अच्छी मेंटेलिटी के लोग हैं, अच्छे लोग पढ़ के निकलेंगे, तभी इस देश का सुधार हो जाएगा। हालांकि अब भी हैं कुछ अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन वो लोगों के इतने कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, इतना अच्छा प्रोग्रेस नहीं कर पाती है जो जैसे जेएनयू में होता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जेएनयू में जो एनआरआई ने भी सेकंड स्थान पाया है, तो वो भी एक पायदान का नुकसान हो गया है जेएनयू को, क्योंकि अभी 2017 से और 2019 तक जो थी वो टॉप लिस्ट में रहती थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, वाइस चांसलर हैं, उनका ट्वीट था जो उस वक्त का जो अभी दिया है उन्होंने। हालांकि सेकंड है, पहले पे आना चाहिए था, लेकिन इसकी भी कुछ वजह रही है, क्योंकि लोगों के मन में ऐसा नैरेटिव बनाया गया है कि जेएनयू में इंटरनेशनल पढ़ते हैं। और अभी कुछ समय से जेएनयू की जो अंदर की वो हालात है वो बिल्कुल सही नहीं लगते, क्योंकि आपको पता होगा अभी 5 जनवरी को एक केस हुआ था, वो बहुत ही घटना हुई है, दुखित घटना थी जेएनयू में। जब से जेएनयू बना है 50 सालों में, इससे पहले कभी भी उसके अंदर ऐसा कोई नकाबपोश नहीं आए थे, और सबको पता है कि वो नकाबपोश कौन थे और किसके कहने पर आए हैं। लेकिन ऐसा ऑफिशियल नहीं हो सकता है, ऐसा किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी समझने वाले इंसान को, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। हालांकि ये जो आईटी सेल वाले हैं, इन्होंने बहुत अफवाह फैलाई है जो बहुत ही गलत है। आप अपने दिमाग से सोचिए कि जेएनयू जैसा विश्वविद्यालय है जो हर बात के लिए आवाज़ उठाता है, चाहे वो किसी भी हो, गरीब तबके की हो, किसान की हो, किसी भी करने के लिए बात के लिए हो। इसीलिए उसकी वो रिवायत है कि वो हर चीज़ पे बहस करता है। वो किसी के रंग रूप भेद या नस्ल के बारे में उसमें कोई आपत्ति नहीं करता, वो आपसे मतभेद करता है। हो सकता है कि आपके और मेरे मतभेद अलग हो, लेकिन किसी कम्युनिटी को या किसी विशेष धर्म के लोगों को आप टारगेट नहीं कर सकते। जेएनयू में ऐसा नहीं सिखाया जाता। तो ये बात तो बिल्कुल गलत साबित हो गई है कि जेएनयू में सिर्फ इंटरनेशनल पढ़ते हैं। अगर जो इंटरनेशनल पढ़ते तो वो इंटरनेशनल बनते, इतने अच्छे पदों पर नौकरी ना करते। ठीक है, तो उन लोगों को थोड़ी समझ होनी चाहिए जो लोग जेएनयू के बारे में गलत अफवाह फैला रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार अपने बच्चों का या अपने दोस्तों का या अपने जो भी आस पड़ोस है उनसे बोलिए या उनसे कहिए कि आप एक बार जेएनयू का एंट्रेंस क्लियर करके दिखाएं, क्योंकि जेएनयू का जो एंट्रेंस है वो बहुत टफ होता है और अदर यूनिवर्सिटी से ज़्यादा होता है, टफ होता है। जैसा आपको मालूम होगा कि हर साल लाखों बच्चे उसमें एडमिशन लेने का सपना लेकर आते हैं, लेकिन उसमें से भी सिर्फ कुछ हज़ार बच्चे ही सिलेक्शन पाते हैं। तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत टफ है। हर बच्चे का सपना जो होता है वो जेएनयू जैसा विश्वविद्यालय में पढ़ना होता है, लेकिन वो नहीं पढ़ पाते। हालांकि ये भी गलतफहमी है कि वहाँ पे सिर्फ एक विचारधारा के स्टूडेंट ही पढ़ते हैं, वो बात बिल्कुल गलत है। वहाँ पे हर तबके के, हर समाज के, हर वर्ग के और हर कम्युनिटी के बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो ऊँच का हो, चाहे ऊँच का हो, चाहे वो नीच का हो, सब वहाँ बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। और यही जेएनयू में सिखाता है कि इक्वालिटी सिखाता है। आप वहाँ पे चाहे लाइब्रेरी की बात कर लीजिए कि वहाँ पे जो लाइब्रेरी है वो 24/7 खुली रहती है, चाहे आप कोई लड़का हो या फिर लड़की हो, उससे वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ सब इक्वल है। चाहे आप रात को 12 बजे भी आ रहे हो या फिर आप 1 बजे भी आ रहे हो, चाहे आप अकेले भी आ रहे हो, तब भी वहाँ पे सिक्योरिटी का कोई ऐसा मसला नहीं रहता कि आपके साथ कोई बदतमीजी हो जाए। आपको 3 बजे भी वहाँ पे लड़कियाँ अपने रूम से आ सकती हैं पढ़ने के लिए और लाइब्रेरी से वहाँ पे जा सकती हैं, ऐसा कोई नहीं है। और जो वहाँ की फैकल्टीज़ है वो भी बहुत अच्छी है, पढ़ने में, सपोर्ट करने में, सब वहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए तो वो एनआरआई ने हर चीज़ देखती है, चाहे आप वहाँ के
हॉस्टल फैसिलिटीज़ देख लीजिए, सिक्योरिटी फैसिलिटीज़ देख लीजिए, या कोई और बहुत सी फैसिलिटीज़ देख लीजिए, NRIF सारी को कलेक्ट करके तभी तो वो उसको सेकंड रैंक देती है। हालांकि मैं जब से NRIF की लिस्ट आई है तब से एक वर्ग पता नहीं कहाँ बिल में छुप के बैठ गया है चूहे की तरह, क्योंकि JNU के जैसे ही कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं वो लोग एकदम छुप जाते हैं, और जैसे ही कुछ चीज़ बुरी होती है वो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। मतलब लोगों में ऐसी अफवाहें फैलाते हैं कि JNU को बंद कर दो, JNU में इंटरनेशनल पढ़ते हैं। मैं अब उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अब तुम कहाँ मर गए, तुम कहाँ जाके छुप गए? अब जब तुम्हें सबको बताया कि तुम्हारे साकिम तुम्हारे सब लोग हैं, फिर भी NRIF ने जो दी है वो JNU को सेकंड रैंक दिया है, तो कुछ सोच समझ के तो दिया होगा। तो आप अपने बस ऐसे किसी सुनी सुनाई बातों पे विश्वास ना करें, आप खुद देखें कि जो NRIF है वो ऐसी छोटी मोटी कोई संस्था नहीं है, वो बहुत बड़ी संस्था है। इसलिए वो हर चीज़ को एनालाइज करके ही वो NRIF JNU को या किसी और भी अदर यूनिवर्सिटी को अच्छे से एनालाइज करके ही उसकी रैंक तो देती है। तो ये बात आप मन में से निकाल दीजिए कि JNU में सिर्फ इंटरनेशनल पढ़ते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे आप एक बार खुद भी विजिट कर सकते हैं, या आप फ़र्क देख सकते हैं कि एक JNU से पढ़ा हुआ बच्चा और किसी और भारत की विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ बच्चा, आपको फ़र्क तभी दिख जाएगा जब आप उससे बातें करेंगे, क्योंकि JNU में ही यही है, एक ऐसा कल्चर है जो किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता, और इसीलिए JNU जो है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए अगर जो आपके मन में कोई सवाल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के लिए। तो जैसा कि JNU की एक रिवायत है कि JNU क्वेश्चन करता है, तो मैं भी आपसे जाने से पहले 2 क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है आप उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, या फिर आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सअप या फेसबुक पे भी आप हमें जवाब दे सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है, क्या JNU को जामिया रिप्लेस कर सकता है, या फिर JNU में अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ते हैं तो फिर NRIF उसे हर बार क्यों टॉप लिस्ट में रखती है? ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।